आज मैं आपको इस वीडियो में 8वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है यानी कि राजनीति विज्ञान की इस किताब के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। इससे पहले पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। अब दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। आंसर देखें। यह बात सच है कि भारत में प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों को अपने धर्म के नियमों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत के अंदर जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो सभी लोग अपने धर्मों के नियमों को मानते हुए अपना जीवन भारत में जी सकते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। भारत सरकार उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी कि कोई दखलंदाजी नहीं करती है। लेकिन धार्मिक समुदायों को यह अधिकार तब तक है जब तक वे गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं। यानी कि उन लोगों को धार्मिक छूट तब तक दी जाती है जब तक कि वो कोई गैर कानूनी कार्य ना करें। भारत में कानून का शासन है। नवजात शिशुओं को मारना गैर कानूनी कार्य है। किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा ऐसा करना एक अपराध है और सरकार का इस प्रकार के मामलों में दखल देना सर्वथा उचित है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये बताया, आंसर के अंदर ये बताया गया है कि भारत में सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन तब तक जब तक कि वो कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, क्योंकि भारत के अंदर जो है कानून का शासन है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वहाँ पर फिर भारत सरकार जो है दखलंदाजी करती है, यानी कि हस्तक्षेप करती है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। आंसर देखें। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यानी कि एक ही धर्म के अंदर अलग अलग दृष्टिकोणों के लोग पाए जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में है। हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों को मानने वाले अनेक समूह हैं। सनातन धर्मी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। आर्य समाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, और जो आर्य समाज के लोग हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उसमें विश्वास नहीं करते। वैष्णव विष्णु को अपना इष्ट देवता मानते हैं, यानी कि जो वैष्णव है वो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देवता मानते हैं। और शैव भगवान शिव के उपासक है, यानी कि भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं। उसके बाद है दूसरा, इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी दो मतों को मानने वाले उपासक हैं। यानी कि इस्लाम धर्म में भी दो अलग अलग दृष्टिकोणों के लोग पाए जाते हैं, एक शिया है और दूसरे जो हैं सुन्नी हैं। इनके सामाजिक और धार्मिक आचरण के नियम अलग अलग हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पर सिख धर्म। सिख धर्म में भी अनेक विचारधाराओं को मानकर चलने वाले लोग हैं। इसमें केसधारी, नामधारी और निहंग प्रमुख हैं। उसके बाद है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में भी कैथोलिक और प्रोटेस्ट विचारधारा को मानने वाले अनुयायी हैं। यानी कि ईसाई धर्म के अंदर भी जो हैं दो अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यानी कि यहाँ पर बताया है कि भारतीय जो सरकार है वो धर्म के मामलों में दूरी भी बनाए रखती है और उसमें हस्तक्षेप भी करती है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। आंसर देखें।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जिसमें सभी धर्मों को अपने धार्मिक नीति रीति रिवाज के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। जब तक कोई भी धर्म अपने समस्त सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना प्रचार प्रसार करता है, देश में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है और देश की अखंडता को कोई खतरा पैदा नहीं करता है, तब तक राज्य उस धर्म के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, अगर वो किसी भी गैरकानूनी कार्य को नहीं करते हैं, तब तक जो राज्य हैं उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन यदि कुछ नेता धर्म की आड़ में गैरकानूनी कार्य जैसे नरबली देना, सती प्रथा को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को अनुमति न देना, नवजात कन्याओं का वध करना, कर्मकांड और अंधविश्वास फैलाना, छुआछूत को बढ़ावा देना या फिर दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को खंडित करना इत्यादि कार्य करते हैं, तो यानी कि ये सभी गैरकानूनी कार्य करते हैं, तो राज्य धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है और ऐसा करने वाले लोगों को देश के कानून के अनुसार दंड दे सकता है। उसके बाद ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने इनका जो है डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक डैश राज्य घोषित किया गया है, तो आंसर है धर्मनिरपेक्ष। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वह कहलाता है धर्म सापेक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है? बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो आंसर है हिंदू। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे? तो आंसर है इसका यहूदी। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहते हैं? तो आंसर है धर्मनिरपेक्षता। पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर है इसका सिख। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते? तो आंसर है सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो आंसर है हाँ। क्या अमेरिकी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है? तो आंसर है सऊदी अरब में। तो ये थे आपके क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक से दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।